जीतना है तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा, जीतना है तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा, इसमें शिद्दत से लग जाना पड़ेगा। और ये दुनिया है समझती नहीं है, और ये दुनिया है समझती नहीं है, इसे जीतकर समझाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आज खास प्रेरक कहानी के साथ फिर से हाजिर हूं आपके सामने। और प्रेरक कहानी है दशरथ राम मांझी की। जी हाँ, ये प्रेरक कहानी है उसी माउंटेन मैन की जिन्होंने एक लक्ष्य बना लिया, जिन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना डाला। जी हाँ, दशरथ राम मांझी माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये बचपन से ही बहुत मेहनती थे। बिहार के गया के करीब एक गांव गहलौर में रहते थे। गरीबी के कारण कोयले की खान में काम करते थे। बचपन से ही जीवन गरीबी में ही जा रहा था और इसी गरीबी में जीवन काटते काटते उनकी शादी हो जाती है फाल्गुनी देवी से। जी हाँ, उनकी पत्नी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। ये प्यार का सिलसिला चल रहा था। वो काम करने जाते थे कोयले की खान में। उनकी पत्नी खाना बनाकर उनके लिए खाना पैक करके उन्हें खाना देने जाती थी। एक दिन अचानक वो पहाड़ पर होके गुजर रही थी और पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ी में गिर जाती हैं। उनको चोट लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। अब बात थी उनकी जान बचाने की, और जान बचाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था, और हॉस्पिटल था लगभग 55 किलोमीटर दूर। जी हाँ, पहाड़ी को क्रॉस करना था, पहाड़ी को क्रॉस करके जाना था, और 55 किलोमीटर दूर जाते जाते रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। पहाड़ी को क्रॉस करते करते, पहाड़ी को पार करते करते मांझी के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा था जो उनकी पत्नी की मृत्यु के रूप में था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था जीवन का मकसद क्या था। गरीबी में जी रहे थे, काम करते रहते थे, और एक पत्नी थी जिनसे उनको कुछ खुशी मिलती थी, वो खुशहाल रहते थे। लेकिन अब वो जीवन में नहीं बची थी, जीवन का मकसद खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से मेरी पत्नी चली गई है, ऐसे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है इस पहाड़ी की वजह से। अब जीवन का उन्होंने एक मकसद बनाया। मकसद ये था कि इस पहाड़ी को काटकर वो रास्ता बना देंगे। जी हाँ, वो जो पहाड़ था वो लगभग 360 फुट लंबा चौड़ा पहाड़ था। 360 फुट लंबी उन्होंने 30 फुट चौड़ी एक रास्ता बनाने का तय कर लिया और उन्होंने ये बना डाला। ये लगभग 25 फुट ऊंचा पहाड़ था। इस पहाड़ को उन्होंने काटने का मन बना लिया और उसे काटना शुरू कर दिया। लोग उन्हें पागल कहते रहे, बेवकूफ कहते रहे कि सिर्फ छेनी और हथौड़ी से क्या तुम इस पहाड़ को तोड़ डालोगे? तुम अपना जीवन क्यों नहीं जीते हो? खाना क्यों नहीं खाते हो? लेकिन मांझी का एक ही मकसद था कि इस पहाड़ को काटकर मैं रास्ता बना दूंगा। इस रास्ते से किसी का इलाज नहीं रुकेगा, किसी का अपना, अब किसी का प्यारा, किसी का घर का चिराग नहीं बुझेगा। उनके दिमाग में सिर्फ यही मकसद था, और लोग उनके गांव के उनको पागल कहते थे, बुरा कहते थे, बेवकूफ़ कहते थे, लेकिन वो शिद्दत के साथ लगे रहे। उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया था, और लक्ष्य था उस पहाड़ी के सीने से रास्ता निकालना। और वो इस काम में लगभग 22 साल लगे रहे। 1960 में उन्होंने शुरुआत की थी और इस पहाड़ी को काटकर 1982 में उन्होंने पूरा कर दिया। फाइनली रिजल्ट ये था कि उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था। और लक्ष्य जब किसी के जीवन में बन जाता है, आ जाता है, तो उसे दुनिया की कोई चीज नहीं दिखाई देती। जब तक आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, आपको सब दिखाई देता है, ये करना है, ये बनना है, ये अच्छा है और ये बुरा है। लेकिन जैसे ही जीवन में लक्ष्य बन जाता है, आपके जीवन से सारी चीजें अमिट हो जाती हैं, सारी चीजें गायब हो जाती हैं, सारी चीजें दूर हो जाती हैं। सिर्फ आपको आपका लक्ष्य ही दिखाई देता है। और जिसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है, वो दशरथ राम मांझी की तरह पहाड़ का सीना भी चीर देता है। जब उन्होंने ये पहाड़ का सीना चीर दिया, उनकी उम्र लगभग 73 साल की थी। उन्हें कैंसर की एक बीमारी थी।
और उस बीमारी के चलते उनकी 2007 में जान चली गई। लेकिन उन्होंने जीवन जिया, जीवन का लक्ष्य बनाया और लक्ष्य को हासिल करने के ही बाद उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई। सफलता ने उनका कदम चूमा। गरीब थे लेकिन दुनिया में आज हर छोटा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है। वो जो करने के लिए आए थे वो करके गए, वो दुनिया को कुछ दे के गए। ये कहानी थी दशरथ राम मांझी की और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम सबको जीवन में लक्ष्य क्रिएट कर लेना चाहिए। अगर आज तक क्रिएट नहीं है तो हम कर सकते हैं इस कहानी के बाद। हमें सोच लेना चाहिए कि हमें जीवन में बनना क्या है, करना क्या है और हम किस लिए यहां पर आए हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दें, क्योंकि आप भी एक दशरथ राम मांझी माउंटेन मैन बन सकते हैं और उससे भी कहीं अधिक बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत दरिद्रता के अंदर थे, सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, लोग हैं, आप उनके द्वारा फ़ायदा उठा के बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस आपने लक्ष्य क्रिएट करना है। लक्ष्य की कोई सीमा नहीं होती, बस आप सोच लीजिए और उस पर शुरू हो जाइए। अगर आपको सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है, कुछ और नहीं दिखाई देता, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। लक्ष्य सिर्फ एक होता है। अगर आपने एक लक्ष्य चुन लिया है, आपने मन में बना लिया है कि मुझे सिर्फ यही करना है, यही बनाए, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई भी ताकत आपके सामने रोड़ा बनकर नहीं आने वाली। तो लक्ष्य बनाइए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ भी जुड़े रहिए। इसी चैनल पर ऐसे ही सुनते रहिए, मुझे ऐसी कहानियां लेकर आता रहूंगा। मेरा नाम है राजेश आर्या और मेरा मकसद है इन कहानियों के सहारे आप सब लोग को एक प्रेरणा देना, प्रेरित करना। और ये कहानी हमने ली है बड़ी चलो पत्रिका से। आप इस पत्रिका को पढ़ सकते हैं और अगर आप मुझे और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां लेके मैं फिर से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़ी चलो।